स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो गाइस कुछ लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं कि जिसके दिए हुए आज तक कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का एहसान सब कुछ भूल गए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उसके लिए दो शब्द बोल देते तो क्या हो जाता। तो जो आज पंकज भैया ने इंटरव्यू लिया था उन भाभियों का, तो आज भी वो इतना हिट हिट के बात कर रही हैं उसमें, ऐंठ ऐंठ के कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सबने देखा होगा कितनी ऐंठ ऐंठ के बात कर रही हैं, जिसका दिया हुआ अभी तक खा रही हैं, पी रही हैं और बहुत कुछ है कहने को। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि भाई देखो, उसने किया वो सबको पता है। अब तुम अपने मुंह से नहीं कह रही हो वो अलग बात है, लेकिन मैं रूबी से इतना कहना चाहूँगी कि रूबी तुमने इतने ब्लॉग बनाए, अपनी भाभीयों के साथ भी बनाए और सबके साथ बनाए, तुम अरियारी में आई। अगर तुम मेरा वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ बहन मेरी, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी आप तुमसे कि तुम अरियारी में आई। शिवानी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही शिवानी की। सारी ऑडियंस इतनी बौखला रही है, मैंने देखा है जो दबंग दीदी हैं उनके वीडियो में देखा है कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कितने लोग बौखला रहे हैं, कितनी ऑडियंस बौखला रही है और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो तुम इसी चीज़ से समझ सकती हो कि ऑडियंस कितना प्यार करती है शिवानी को, हम सब कितना प्यार करते हैं शिवानी को। तो तुम्हारी तो वो सहेली थी, तुम तो उसको हर तरह से जानती हो, आज से नहीं बहुत सालों से, जब वो यूट्यूब पे नहीं थी तब से, उससे पहले से जानती हो, है ना। तुम एक साथ खेले बड़े हुए सब कुछ है, तो तुम अपनी सहेली के लिए दो शब्द नहीं बोल पाई, तुम दो शब्द नहीं बोल पाई और तुम इतनी दूर से दिल्ली से वहाँ तक गई, तो शिवानी से मिलके क्यों नहीं आई भाई? मिल लेती, कुछ बिगड़ बिगड़ थोड़ी नहीं जाता। देखो ना, तो तुम अब इस घर की रही, ठीक है, अब तुम वो पराए घर की, तुमने खुद बोला है अपने ब्लॉग में कि हम हैं अब पराए घर के, तो अब हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो फिर शिवानी से मिलके क्यों नहीं आई? एक दिन और रुक लेती और शिवानी से मिल लेती, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। और मिलना भी छोड़ो, तुमने अपने ब्लॉग में एक भी बार शिवानी के लिए कुछ भी नहीं बोला। इतना ज़रूर बोला कि मेरी उससे लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है चलो मान लिया, लेकिन थोड़ा सा तुम बोल देती शिवानी के लिए कि कुछ भी जो ये मैटर था उसको लेके या उसकी तबीयत ख़राब हुई उसको लेके, क्योंकि सारी ऑडियंस यही कह रही है कि कहीं ना कहीं इसमें रूबी का हाथ तो है, हाथ है, कहीं ना कहीं रूबी के पति का हाथ है। तो ये तो मुझे पता है कि तुम दोनों का हाथ नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे पर्सनली मिली हूँ तो मुझे पता है कि तुम ऐसी तो खैर नहीं हो, क्योंकि इतना सातिर दिमाग नहीं है। लेकिन एक बार तुमने बोला क्यों नहीं? इससे मुझे भी ये चीज़ें लग रही हैं, मेरी भी ऑडियंस है जो कमेंट करती है कि रूबी ने कुछ भी नहीं बोला, और लाइव में भी आके बोल रहे हैं लोग कि रूबी कम से कम दो शब्द तो बोल ही सकती थी, इतनी बचपन की सहेलियाँ हैं। शिवानी को बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इन चीज़ों का, और उसने रील भी डाली है दोस्ती के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो शिवानी के लिए बोलना चाहिए था भाई, ठीक है। तुम अपने ब्लॉग में सीमा को लेके बोलती, चलो सीमा भाभी के ब्लॉग में नहीं बोल रही हैं, तो तुम अपने ब्लॉग में लेके सीमा और तुम दोनों मिलती और बोलती और शिवानी से भी मिलती भाई। देखो तुम्हारा देरी से देरी लगी हुई है दोनों की, और तुम गई थी इतनी दूर से, तुम सोनम के घर तक गई थी उसके बच्चे को देखने के लिए, तो तुम शिवानी से भी तो मिल सकती थी। शिवानी भी तो तुम्हारी कोई दुश्मन तो है नहीं। और आज तक जो कुछ भी किया शिवानी ने, बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा ही समझ के चली जाती कि चलो शिवानी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। वो भगा भी देती तुम्हारे घर, अपने घर से तुम्हें, तब भी तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि भैया उसने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। तो अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो रूबी जवाब जरूर देना कि तुम क्यों नहीं गई, और ऐसी क्या बात थी कि मतलब तुम अपने ब्लॉग में भी नहीं कुछ भी उसके लिए बोल रही हो कि कुछ तो बोलती। सारी ऑडियंस इतना दुखी हो गई, इतना परेशान हो गई, लेकिन तुमने एक शब्द नहीं बोला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। मैं सोच रही थी कि कम से कम रूबी तो कुछ बोलेगी, शिवानी तो, वो सीमा तो चलो अभी ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाती तो वो क्यों बोलेगी, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए था।
फिर ना लोग डाउट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर ही कि कहीं रूबी का हाथ तो नहीं है इसमें, रूबी का हाथ तो नहीं है, रूबी भी ऐसी ही निकली अपनी भाभीियों की तरह। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलो भाभियाँ हैं जैसी हैं, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए था। तो गाइस, मैं तो रूबी से यही कहना चाहूँगी कि रूबी 2 शब्द अपने इंटरव्यू में बोल देती या अपने ब्लॉग में बोल देती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि भैया इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी। लोग कह रहे हैं कि इनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, और ये बचपन की सहेलियां हैं। तो कुछ भी हो, चाहे लड़ाई हो भिड़ाई हो, इनको दोनों को एक करवा दो और इनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। अब रीज़न तो हमें नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये लोग अपने ब्लॉग में ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। शिवानी ने तो भैया बोल दिया है कि जिसको मैं अपने एक बार दिल से निकाल देती हूँ फिर उसको कभी माफ़ नहीं कर पाती हूँ या फिर उनके वो नहीं करती हूँ। तो कहीं ना कहीं शिवानी की बात सही है, क्योंकि देखो भैया वो बहुत दुखी हुई है इन चीज़ों से, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन इनको बोलना चाहिए था। और भाभी जो ऐंठ ऐंठ के बात कर रही हैं भाई, वो तो इतनी एहसान फरामोश निकली कि कुछ कह ही नहीं सकते उनकी तो। और ये तो जो तिगड़ी बोली है ना इन्होंने कि एक ने चैनल बनाया है, एक का फ़ोन है और एक के नाम से चल रहा है, तो 3 तिगाड़ा की काम बिगाड़ा, ठीक है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये होना है, क्योंकि पैसा भैया, ये जो पैसा होता है ना, अच्छे अच्छों की नीयत ख़राब कर देता है, अच्छे अच्छों की, ठीक है। और ये इतने समझदार इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि इनकी नीयत ख़राब ना हो। तो वही बात है, तुम देख लेना बहुत जल्दी इस चैनल को लेके भी इन आपस में ही इनकी लड़ाइयाँ होंगी, और बहुत जल्दी और भी चैनल खुलेंगे इनके, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है कि बहुत जल्दी एक और चैनल खुलने वाला है। तो आपको सुनने में मिल जाएगा, क्योंकि ये अब तो अरियारी गांव बहुत बड़ा करोड़पति गांव हो जाएगा, अरबपति। क्योंकि कहते हैं ना, शिवानी को देखकर सबके मन में लालच आ गया है। भैया देखो, शिवानी की पैसा तो सबको दिख रहा है कि शिवानी ने इतना पैसा कमा लिया, शिवानी ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन शिवानी की जो मेहनत थी उसके पीछे की, वो किसी को नहीं दिखाई दे रही है, किसी को भी। तो यही चीज़ें हैं कि लोगों को मेहनत दिखाई नहीं देती है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है उसके पीछे, वो सब नहीं दिखाई देता है, सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। और इन्हें तो नाम और फेम दोनों अपने, मतलब कहते हैं ना कि बना बनाया मिल गया है, तो इसलिए ज़्यादा उड़ रही हैं, फुदक रही हैं ज़्यादा। लेकिन ये जब आपस में ही होगा ना, तीनों तिगड़ी जब आपस में वो होंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे मेहनत होती है, कैसे क्या होता है। अभी तो ये लाल बाग में है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इनकी समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और रूबी से मैंने जो बातें कही हैं, प्लीज़ रूबी मेरी अगर वीडियो देखो तो जवाब ज़रूर देना। और आज मैंने ये ब्लॉग सिर्फ रूबी के लिए ही स्पेशली बनाया है। तो कुछ मेरे मन में भी सवाल थे, कुछ ऑडियंस के भी सवाल थे, तो इसलिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।